का पहला मिसरा पड़ा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ले 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 नो पे रे पे लो पे गड्डी की गड्डी। हमदे इलाही कहां गई, नाते मुस्तफा कहां गई? क्या तुमने अपने पीर की मनखबत को प्यारे मुस्तफा की नात से बड़ा समझा है? तो अपने ईमान का सर्वे कर लो, ईमान का सर्वे कर लो। तो अपनी बच्चों और बच्चियों को तालीम ढंग की दीजिए, कॉलेज के भरोसे मत रहिए। कॉलेज से आपका बच्चा दीन सीख कर नहीं आएगा। मदरसे एक बहुत बड़ा कांटा है दुनिया की निगाह में, यही वजह है रात दिन इनकी जांच प्रक्रिया चलती रहती है। कभी मुदर्रिस के कागजात जाते जाते हैं, कभी किसके, कभी जमीन मदरसे की है कि नहीं, कितने सारे रोडों पे बड़े हुए भोंगे लगे हुए हैं इनके, उसकी कोई जांच नहीं होती। इन्हें पता है और दुनिया को पता है, मुस्लिम कौम के लोगों को दीन की, अकीदे की स्पिरिट इन मदरसों दी जाती है। ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदें जिंदा हैं, मदरसे हैं तो कलमे का नूर जिंदा है, मदरसे हैं तो हमारे पेशानियों में सजदों का वकार जिंदा है, मदरसे हैं तो दिल में के अंदर ईमान की रोशनी जिंदा है, मदरसे हैं तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही। मदरसे जिस दिन बंद हो गए, मुसलमानों तुम्हारा सफाया होकर रह जाएगा। जिन मुल्कों से मदरसे बंद किए गए, उन मुल्कों में आज मुसलमान पहचाना नहीं जाता है। ब्रिटेन में कोई एक भी मदरसा नहीं है, और ऐसी पाबंदी आयद है कि कोई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता है, मजहबी किताब नहीं पढ़ सकता है, तो दीन कहां से सीखोगे? दुनिया के नक्शे पे तन्हा मुल्क है ब्रिटेन, जहां पर सब के सब नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, खुदा को मानने का इनकार कर दिया। हम सब पूरे मुल्क के लोग खुदा को मानते नहीं। क्या हमारे पास लाए है अमल है वहां के मुसलमानों को बचाने के लिए? जो बॉर्डर के इलाके हमारे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के, यहां कादियानियत बढ़ रही है। हम यहां जूते में दाल बांट रहे हैं। इस मौलवी को निकालो, इस मौलाना को निकालो, इसको सरकाओ, अपने मिजाज का लेके आओ, इस मदरसे को बंद करवाओ। हम इस काम में लगे हुए हैं, और बॉर्डर का एरिया कादियानियों ने छीन लिया हमसे। हमारा सुन्नी मुसलमान जो है अब आज की तारीख में कादियानी बन चुका है। कौन बचाएगा उन्हें? हैदराबाद के इलाके में जाइए, आज की तारीख में औरंगाबाद, पूना का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट जो है ना, एक कुत्ते ने वहां नबूवत का दावा किया, शकील कुरैशी नाम करके, लोग उसका कलमा पढ़ रहे हैं। गौहर शाही एक कुत्ता पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसने नबी होने का दावा किया। हमारे नबी के गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया था क़यामत तक बड़े के दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे, और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। नबी की निगाह नबूवत 1400 साल पहले जो देख रही थी आज के हालात को, हमने माथे की आंख से उसे देखा। कौन बचाएगा उनको? अजमेर के कुर्बो जवार में कादियानियों ने झंडे गाड़े अपने। इन्हें क्या लेना देना बेचारों को, मुजावरों को? ये मौलवी का काम है, यही लड़े यही मरे। इनको तो रुपए ऐंठने हैं नाचने वालियों से, नाचने वालों से, गवैयों से। फिल्मी दुनिया के नचनिए आते हैं, सब बड़े अदब के साथ उनसे गले मिलते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, अरे जनाब आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे ख्वाजा से बड़ा कोई मोतबर है तेरे पास में? बुजुर्गों के वजारात से बड़ा मोतबर ये नचनिया हो गया जिसके साथ तू सेल्फी लेता है? कुर्बो जवार में कादियानियों ने गांव में डेरे डाल लिए, देहात में मकान का को किराए पे ले लिया है। जिस मकान का किराया देहात में 2000 हो सकता है, उस मकान को वो 20,000 पे किराए पे लेते हैं। और कौन नहीं देगा अपना मकान जिसे 20,000 मिले? मजीद बड़ा, हर बच्चे को, जो घर में बच्चे होते हैं ना, नौकरी पे लगा लेते हैं वो। हर बच्चे को 10 साल का बच्चा, 15 साल का, 5,000 रुपए उसे देते हैं। घर की औरतों को 8,000, बड़ों को 15,000। अब घर भर के लोग नौकरी पे लग गए, घर भी किराए पे ढंग से उड़ गया है, तो उनका काम क्या होता है?
वो उनके जो पंफलेट आया होते हैं, इसे बंडल बनाइए, सेट कीजिए, पैक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये काम होता है उनका। पहला काम ये करते हैं, उस इलाके के प्रशासन को कंट्रोल में लेते हैं। गए दरोगा जी को 1 लाख रुपया टिका दिया, मोहल्ले के गुंडा को देखते को जिसका असर है उसे मोटरसाइकिल दिला दी, किसी को ट्रैक्टर दिला दिया। तो ये एक जसारत कुछ सुन्नियों ने करी कि इनका जो है बाजा बंद किया जाए मर्दूदों का। और जब उन्होंने एक्शन लिया उन कादियानियों के खिलाफ, तो दरोगा ने मार मार के सुन्नियों को जेल में ठूंस दिया। मियां, ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इजहार फिक्र की आजादी का हक हर एक को हासिल है। कहां बैठे हैं हम आप, और कैसे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो मदरसे हमारी आन बान शान है। मदरसों की तालीमात को थोड़ा और हाई फाई किया जाए, और हमारे खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जहां दीनियात का स्पेशली शोबा हो। और यह भी याद रहे, जामिया मिल्लिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द, यहां जो गोलियां चली थी ना अभी NRC के मौके पे, लठियां चली थी, ये ऐसे नहीं चली थी। सर्वे कर रखा है लोगों ने, यही वो संस्थाएं हैं जहां पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके IAS, IPS बनते हैं। तो इन संस्थाओं को इतना बदनाम कर दो कि यहां पढ़ने के लिए आने के लिए 100 बार बंदा सोचे। इसलिए गोलियां चलवाई गई थी, इसलिए लाठी भाजी गई थी, और उस वक्त जो बच्चे बंद हुए थे, लड़कियां जेल में, अब तक वो जेल में सड़ रहे कितने हैं। कभी हमने सोचा इसके बारे में? जौहर अली यूनिवर्सिटी आपके रामपुर की, मुर्गी भैंस की चोरी, यार ये कोई इल्जाम है जो काबिल कबूल हो? जी नहीं। कैसा भी हमें इससे मतलब नहीं कि वो MLA था, बंदे खुदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, MP भी था, लेकिन उसने कौम की सोच रखी कि मिल्लत के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां अकलियत के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े। इसलिए 80-85 केस लागू करके उस स्कूल को, उस संस्था को ऐसा तबाह बर्बाद कर दो कि लोग सोचने से भी घबराएं। ये प्लानिंग, बड़ी प्री प्लानिंग है लोगों की, कि इस कौम को तालीम से वंचित कर दो, और जो कौम तालीम से वंचित हो जाए उसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुर्की में देखिए, मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में कुरान पढ़ने पे पाबंदी, हदीस पढ़ने पे पाबंदी, दीनियात पढ़ने पे पाबंदी। तो जानते हो उलमा ने क्या किया, कैसे बचाया था दीन को? गेहूं का खेत काटने और बोने का, वो मजदूरी का ठेका लेते थे उलमा, और अपने बच्चों को उसमें हेल्प के लिए ले जाते थे। तुम हमारे साथ गेहूं की कटाई करना, बोवाई करना। गेहूं भी बोते और काटते थे, और चलते चलते उनको तालीम सिखाया करते थे। ट्रेन पे टिकट लेके बैठते थे, बच्चों को लेकर के दूसरे शहर जाते थे, इस सफर में बच्चों को कुछ तालीम दे देते थे। ये उलमा की कुर्बानियां हैं। उलमा की कुर्बानियां शामिल ना होती ना तो ये देश ही नहीं आजाद होता। आज जिन्हें फतों से बड़ी चिड़े बेटों को ना, फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुट होकर के अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए सीना सिपर होने का हौसला दिया। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने को तैयार हो गए, मगर देश की आजादी के लिए कुर्बानी का तोहफा दे के गए। हमारा बच्चा नहीं जानता कि देश की आजादी में जिन हीरोज ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने काम किया है, उनका आता पता नहीं है, जानते ही नहीं। अब्बई अम्मा नहीं जानते तो क्या सिखाएंगे? खाक सिखाएंगे। नचनियों के नाम सुन लीजिए, सलमान खान, इमरान खान, फलाना खान, डकाना खान। नाचने वालियों के नाम सुन लीजिए। कितने ऐसे दोस्त मेरे जिनके घर जाना हुआ तो
3-4 साल की बच्ची छोटी सी रह गई, कहा हजरत हमारी बेटी ना कनीज फातिमा अरे इसको 25 गाने याद है जबानी, बड़ा अच्छा डांस करती है हजरत। हमने कहा तेरी किस्मत फूटे कमीने कहीं के, ये सुनाने के लिए मुझे बुलाया था तूने? बच्चा जो है इतने लोगों के नचनियों के नाम जानता है, कनीज फातिमा इस तरह नाचना और डांस करना जानती है। इसे लोगों ने क्या नाम दिया है, जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे और बच्चे, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सकाफत इसका नाम, नाचने का नाम सकाफत है। वो अरे क्या सबक आता है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ए खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है, सकाफत है इसका नाम। तो हमारे मुस्लिम बाप और माएं अपनी बच्चियों को नाचते देखते तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा डांस करती है। डूब मरो लोगों। मुसलमान नाचने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को उंगली पे नचाने के लिए पैदा किया गया है। कुरान तुम्हारे बाप और दादाओं की बख्शिश के लिए सिर्फ नहीं आया है, कुरान से खुद पूछो, कुरान फरमाता है इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है सारी कौमों को रुश्द और हिदायत का पता दे। हमारे यहां कोई मरता है ना तो पहुंचेंगे हाफिज जी के पास, मौलाना अरे हजरत हमारे अब्बा का कल इंतकाल हो गया, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कहा छुट्टी के बाद करवा देंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे, ये धौंस भी है, हाँ आना चंदा लेने बताएंगे। ये सोच देखिए जरा, एक तरफ तो हमारे मुल्क के दरीदा दहन लोग मदरसों में बम ढूंढते फिरते हैं, रिवाल्वर ढूंढते हैं, आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उन्हें यही नहीं पता यार, जहां टूटी टूटी चटाइयां हैं, वजू के लिए ढंग के लोटे नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ढंग का मदरसा नहीं है, वहां बेटे बम ढूंढते हैं। कैसे पाइए, ये बम नहीं ढूंढते हैं, ये कुछ और ढूंढते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जाए। और जो कौम, ओ मुस्लिम कौम, अगर तुम अपने रब से नहीं डरोगे तो चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, खजूरा, इन सब से डरोगे। रब से डरना शुरू कर दो, खुदा हर डर निकाल देगा तेरे दिल से। और जो रब से डरता है वो हराम नहीं खाता है, जो रब से डरता है वो झूठ नहीं बोलता है, जो रब से डरता है वो चोरी नहीं करता है, जो रब से डरता है भाइयों के हक में डाके नहीं डालता, जो रब से डरता है आवारगी तबाह का शिकार नहीं होता है, नजरें आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, नजरें झुका के चलता है। वकुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसका वो एहसास करता है। पढ़िए कुरान को, पढ़िए हदीस को, पढ़िए दीन को। अगर अब नहीं जागे तो जिब्रील तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, ये दिमाग से भूत निकाल दीजिए। 2:25 पर या 30 मिनट पर है। हाँ, दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला मदरसा जिसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उस मदरसे का नाम मदरसा दार अरकम है। दार अरकम, जहां छुप छुप के लोग पढ़ते थे जाकर के। आज तो छुपने की बात नहीं ना, फिर भी नहीं पढ़ते हो साथियों, छुपने की बात। पहले तो इल्म कानों में सुनाया जाता था, पंडित कहता था कोई और नहीं पढ़ सकता, सिर्फ पंडित ही पढ़ेगा। ईसाई छू मंत्र करता था, आम ईसाई को इख्तियार ना था कि वो इल्म सीखे। यहूदी अपनी बपौती समझता था, आम जनता को इल्म से वंचित रखे हुए था। आमिना के लाल ने क्या करम किया यार, इल्म को मुस्तफा ने पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया।
हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। अगर मदरसे दारे अरकम में अबू बकर जैसा जीनियस पढ़ सकता है तो हबशा का बिलाल भी पढ़ने का हक रखता है। उस मदरसे में अगर उमर बिन खत्ताब पढ़ते हैं तो जैद बिन हारसा भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में मौला अली पढ़ते हैं तो सुहैब रूमी भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में अशरे मुबशरा पढ़ते हैं तो सलमान फारसी भी पढ़ते हैं। इतना सस्ता किया इल्म को सरकार ने, आम कर दिया इल्म। छोटा बड़ा गरीब अमीर फकीर सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मुस्तफा का पैगाम था और ऐसा पढ़ाया ना, ऐसा पढ़ाया। हमारे हुजूर के दौरे पाक जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, पूरे हिजाज में सिर्फ 6 या 7 या 8 लोग लिखना जानते थे सिर्फ। और जब हमारे आका का विसाले मुबारक हुआ है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफा ने कलम अता फरमा दिया था। ये तालीमी इनकलाब था, ये ज़हनी इनकलाब था, शऊर का इनकलाब था, तरक्कियात का इनकलाब था जो मुस्तफा ने अपने दरे पाक से कौम को अता फरमाया। हमने इल्म की अहमियत नहीं समझी साथियों। साउथ इंडिया में जाइए, 100% बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर क्वालिफिकेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश की अक्सर जो तालीम हासिल करने वाली जनरेशन है ना, मेरे ख्याल से 70% MA, MAd, BA, BEd करने के बाद फिर भी उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती है। जैसे हमारे मौलाना लोगों को मौलाना अल्लामा बनने के बाद भी 70% को अरबी बोलना नहीं आता है, ऐसे ही MA, BA, MAd, BEd करने के बाद हमारे उत्तर भारतीय लोगों को 70% अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, बंबई सहारा एयरपोर्ट पर हमारा एक दोस्त वहां पर काम करता था, तो उसने बताया, हजरत हम यहां रहते हैं, कुतुब खाना एक है, उसमें लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी रही, तो ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने लिखी हुई, 1-1 लाख रुपए की एक किताब बिकती है। बोले कई बच्चों को उसने ऑफर किया, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो उसको हम सरकारी अपने एयरपोर्ट पे इस काम की नौकरी दे सकें। तो जब उन बच्चों को उसने तलाश किया तो बच्चों से पूछा, क्या अंग्रेजी बोलना आपको आता है? बोले नहीं, बोलना तो नहीं आता लेकिन सीख लेंगे बोलते बोलते। कहा भैया हमको अभी से बोलने की जरूरत है, हम तुमको सिखाने के लिए थोड़ी यहां पर स्कूल खोले बैठे हुए हैं। इस तरह नौकरियां चली जाती हैं। साउथ इंडिया का बच्चा अभी 2री-3री क्लास में है, अरबी भर्राटे से बोलता है, अंग्रेजी भर्राटे से बोलता है, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का मुसलमान और पढ़ने वाला आदमी इसको कुछ आते जाता नहीं है। हमारा सिलेबस इतना कमजोर क्यों है? हम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इस पे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? एक वजह तो यह है, अक्सर लोग पढ़ाने वाले जब पढ़ाने बैठते हैं ना, बच्चे सुनाने के लिए सबक आते हैं, तब मौलाना साहब जो है, खबीस ये बच्चे पढ़ेंगे? औकाते दर्स में मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज़ गुनाह है। सुन लीजिए उलमा, इसलिए कि आप एक अजीर हैं, तनख्वाह पर आपको रखा गया पढ़ाने के लिए, वो वक्त आपका उजरत पे है, उस वक्त में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर मोहतमिम की जिम्मेदारी सदर मुदर्रिस की है, जब घंटी लगे तो मुदर्रिसीन की मोबाइल जमा करो ऑफिस में, आप सिर्फ पढ़ाइए और अपने जिनके नंबर आपको दिए हुए हैं, आपके नंबर, उन सबको बता दीजिए सुबह 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, वरना ये बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, किसी काम के नहीं होंगे। मेहनत कीजिए। अगर बापों ने और माओ ने अपनी औलाद आपके हवाले की है तो अमानत है उलमा, अमानत, ये बच्चे आपके पास
अमानत को सेम टू सेम वापस करो या उससे बेहतर वापस करो। 5 साल बर्बाद करने के बाद जब बच्चा किसी लायक नहीं बनता है तो फिर वो कुरान खानी करेगा ना, रखे कुरान खानी करेगा, फातिहा खानी करेगा। अजमेर शरीफ में एक दारुल उलूम है जिसमें कभी शेर बेशे सुन्नत पढ़ाया करते थे, सदरुल शरिया पढ़ाते थे, मुफ्ती शमसुद्दीन शमसुल उलमा काजी साहब पढ़ाते थे, हाफिज मिल्लत पढ़ने गए थे जहाँ पर दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया,